एक हाथ उठाकर बोला, ये लड़ाई अब सिर्फ बीपीएससी वालों का नहीं रह गया, पूरे छात्रों के लिए है। सभी लोगों ने हाथ उठाकर सहमति जताया, उसके बाद राष्ट्रगान किया और राष्ट्रगान की वो आवाज बता दिया कि ये छात्र अब रुकने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि आपको पहले लौ देखना है ना, लपट तो आएगी जब लौ जलेगा, और लौ जलेगी तो लपट भी दिखेगा। वो 30 तारीख को आपको दिख जाएगा कि उसकी लपट कितनी बड़ी है और उसके आगोश में कौन कौन आता है। पीटी पास कर गए हैं तो उनका एग्जाम पे फोकस हो, लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहूँगा, आप अपना एग्जामिनेशन पर फोकस भी बनाइए, लेकिन 30 तारीख को आप जरूर पहुँचिए। इसलिए पहुँचिए क्योंकि आपने पीटी पास किया है। जिसके पास पैसा है, पावर है, अप्रोच है, वो कतई ना जुड़े। कारण क्या है, अगर ये तीनों है आप आराम से नौकरी ले लीजिएगा। लेकिन जो चाहते हैं चेंज आए बिहार में, चाहते हैं चेंज आए एजुकेशन सिस्टम में, वो निश्चित जुड़िए। देखिए, फिर से बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पटना में महाजुटान करने वाले हैं। 30 तारीख को बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर जुटने वाले हैं फिर से, क्योंकि 31 को सुनवाई है, आप जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद है। 30 तारीख को महाजुटान होने वाला है, सारे अभ्यर्थी जो है वो 30 तारीख को पहुंचने वाले। क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, हम लोग ने जो भी अपना प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि अब छात्रों के बीच हम कल गए हुए थे, एनआईटी घाट पे हम लोग गए थे। कम से कम 10,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पे मौजूद थे। गंगा आरती का समय था और शाम का वेला हो रहा था, तो हम लोग छात्रों से पूछा कि ये देखिए, छात्रों के साथ जो भी हमारी मांगे हैं मैं उनको बताया। बोला कि देखिए, इस एग्जामिनेशन में तो गड़बड़ियाँ हुई है, इससे बहुत सारी पहले बहुत एग्जामिनेशन में गड़बड़ियाँ होती रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने एक हाथ उठाकर बोला, ये लड़ाई अब सिर्फ बीपीएससी वालों का नहीं रह गया, पूरे छात्रों के लिए है। अच्छा, वहाँ पे आने हाँ, सभी लोगों ने हाथ उठाकर सहमति जताया, उसके बाद राष्ट्रगान किया और राष्ट्रगान की वो आवाज बता दिया कि ये छात्र अब रुकने वाले नहीं हैं, और 30 तारीख को वो ये गर्दनी बाग का जो धरना स्थल है वो पूरी तरह से भरेगा, पूरा पट जाएगा, पूरी तरह से पट जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग पहुँचते हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, मान लेते हैं लाखों के लोग पहुँचते हैं, होगा क्या? देखिए, पहले यहाँ छात्र आएंगे, कहते हैं ना कि आपको पहले लौ देखना है ना, लपट तो आएगी जब लौ जलेगा, और लौ जलेगी तो लपट भी दिखेगा। वो 30 तारीख को आपको दिख जाएगा कि उसकी लपट कितनी बड़ी है और उसके आगोश में कौन कौन आता है। 31 तारीख को सुनवाई भी है, बहुत सारे केस रमांशु सर बता रहे थे कि 4 केस है। देखिए, सुनवाई 31 तारीख को है। हाँ बिल्कुल, वो जिन्होंने बोला सभी केस पर सुनवाई 31 तारीख को है, और उस पर अभी कोर्ट का निर्णय क्या आती है। देखिए, हम लोग दोनों फ्रंट पर लड़ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सड़क पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों मोर्चे पे हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और पूरी तरह से उम्मीद है कि दोनों मोर्चे पे हम लोग जीतेंगे। हम लोग किसी मोर्चे पे हारने वाले नहीं हैं। सभी मोर्चे मजबूत है और लड़ाई जारी है और चलता ही रहेगा। और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा QR कोड है, QR कोड के माध्यम से छात्र जुड़े हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें ऑथेंटिक जानकारी के लिए आह्वान जब करेंगे, जो भी जानकारियाँ जो होगी, पुख्ता जानकारियाँ होगी, जो यहाँ से आप जोड़ कर ले सकते हैं। तो ये बताएं कि बहुत सारे लोग ना टेंशन में ये डर से भी है ना कि बाप रे बाप, मेंस भी है, मान लीजिए नहीं किया तो क्या करेंगे। तो कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ना गलत तो नहीं है? देखिए, स्टूडेंट है तो उसका काम है पढ़ना, वो पढ़ेगा भाई, अगर यहाँ भी बैठा है तो पढ़ेगा। दूसरी चीज़ है, वो जो मतलब जो पीटी पास कर गए हैं तो उनका एग्जाम पे फोकस हो, लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहूँगा, आप अपना एग्जामिनेशन पर फोकस भी बनाइए, लेकिन 30 तारीख को आप जरूर पहुँचिए। इसलिए पहुँचिए क्योंकि आपने पीटी पास किया है, आपको अभी मेंस आना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू जाना है। आपको पता है, उन लोग जो भी आपने सीक्वेंस वाइज जो रिजल्ट जो आया है वो धांधली का कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट दिख रहा है, जो हाईलाइट करके हम लोग ने दिखाया है कि आपका नहीं उसी का होने वाला है। अच्छा। अगर उसमें है तो आप घर पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे बाहर रैंडमली आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना होगा। बिल्कुल। आप बताइए क्या बोल दिए कि पीटी में है फिर भी मेंस में नहीं होगा, गोल घेरा है, वही लोग का सेट है, वही सब चीज सेट है, सही में? देखिए, ये हम नहीं, सौरभ सुमन जी बोले थे। हाँ। हम लोग जो हैं ये 30 तारीख का जो आह्वान है महाजुटान का, हम लोग कर रहे हैं। ये जैसे हम लोग जय हो फिल्म देखे थे, उसमें चैन सिस्टम चलाया गया था, तो वैसे ही अभी हम लोग QR सिस्टम चला रहे हैं। हाँ, थैंक यू वाला। तो इस QR सिस्टम में पर घंटे जो है 500-400 लोग जुट रहे हैं। ठीक है। रही बात कि री एग्जामिनेशन का, तो हम लोग आप 30 तारीख को आपने बोला, 30 तारीख को जो है हम लोग बिहार किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक, न्याय का प्रतीक। तो वो 30 तारीख को हम लोग पूरे देश, पूरे राज्य
और पूरे विश्व को बताएंगे कि एक सत्याग्रह शांति के माध्यम से हम अपनी न्याय जीत रहे हैं। 30 तारीख को महाजुटान लाखों अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। शॉर्ट में जानिए क्या है। सबसे पहले इसको स्कैन कीजिए, QR कोड है @BPSC शिक्षा सत्याग्रह, जिसमें 13,000 के लगभग अभ्यर्थी होंगे। उसी में जुड़िएगा, वो ऑथेंटिक है ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। और एक बात जान लीजिए, जिसके पास पैसा है, पावर है, अप्रोच है, वो कतई ना जुड़े। कारण क्या है, अगर ये तीनों है आप आराम से नौकरी ले लीजिएगा। लेकिन जो चाहते हैं चेंज आए बिहार में, चाहते हैं चेंज आए एजुकेशन सिस्टम में, वो निश्चित जुड़िए, क्योंकि ये BPSC नहीं, ये 10 लाख नौकरी के नाम पे इट्स अ बिगेस्ट स्कैम इन होल इंडिया, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए तब। ठीक है। और रही बात ये आवाहन इसीलिए किया जा रहा है, कारण क्या है कि जो यहाँ पे 40 दिन बैठने पे भी अगर न्याय ना मिले, दुर्भाग्य है। और एक बात और, ये इतिहास कायम हो जाएगा कि इतना दिन बैठा तब नहीं मिला, तो 2 दिन 3 दिन महाधरना प्रदर्शन या सत्याग्रह करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। बहती गंगा में अगर हाथ नहीं धोइएगा आप लोग तो दुर्भाग्यशाली हैं आप लोग। 30 तारीख को क्या होने वाला है? 30 तारीख को देखिए, हम हिंट के तौर पे इतना कह सकते हैं, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। ठीक है। यहाँ जो 31 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उस पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। कारण क्या है, हम लोग प्रजातांत्रिक देश है और प्रजा है हम लोग, और प्रजा में भी कैसे, शिक्षा सत्याग्रह है तो छात्र हैं हम लोग, इस तरह से प्रजा है। ठीक है। इसीलिए इम्पैक्ट पड़ेगा, आप लोग साथ दीजिए। ठीक है। यहाँ पे रेगुलर छात्र नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का कमी है। ठीक है। पैसा नहीं है हम लोग के पास, जो चंदा आता है, फंड आता है तो उससे होता है। इसलिए हम लोग चुनिंदा दिन बुलाते हैं और आपको चुनिंदा दिन आना पड़ेगा। ठीक है। आप जुड़िए और इसे आइए, शिक्षा सत्याग्रह @BPSC शिक्षा सत्याग्रह थक जुड़िए। नहीं रहे अभ्यर्थी? अभ्यर्थी अगर थक जाए और संघर्ष करना छोड़ दे तो काहे का वो अभ्यर्थी। ठीक है। और रही बात ये, वी आर नॉट द नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। ठीक है। हमारा खुद का भी BPSC में हुआ है। ठीक है। हुआ है हमारे आपका? सुभाष भाई का हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए, सुभाष भाई का हुआ है। ठीक है। और अन्य बहुत सारे अभ्यर्थी का, मेरा खुद का 2 रिजल्ट है यार। ठीक है। मेरा कल टाइपिंग है BPSC विधान परिषद का। ठीक है। जाएंगे ना? बिल्कुल जाना है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है। पढ़ना भी है और लड़ना भी है। ठीक है। एक कहावत है, इकोनॉमिक्स में कहा था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब कि भ्रमित है कि आपको नौकरी मिल गया है, आपके योग्यता के अनुसार आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है। इसीलिए पकौड़ा तल लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, नहीं भाई, अपना हक मांगो। ठीक है। वो कड़ा नहीं ना तलिएगा, पकौड़ा नहीं ना तलिएगा। एकदम नहीं यार, एकदम नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, न्याय मिले न मिले, लेकिन हम अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। 31 को सुनवाई है, उस पर क्या लग रहा है? देखिए, हमारा जो मतलब मुहिम है ना, ये बहुत लंबा है। ठीक है। ये सत्याग्रह है ना, आपको क्या लगता है कि कोई एक छोटा सा केस फाइल हुआ है और उसका कल वर्डिक्ट आ जाएगा? भ्रम में जी रहे आप लोग। ठीक है। सुनवाई होगा कल। ठीक है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। अरे 4 केस एक बार में दिया गया है, ऐसा 2-3 केस हुआ है और सारा को सिंगल डोमेन में लिया जा रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। मे बी नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट हियरिंग मिलेगा। लड़ाई लंबी है। ठीक है। हौसला कायम रखिए और जिस दिन बुला रहे हैं, ठीक है, ये मेरा हक है कि आप लोग आइएगा और आप लोग आइएगा। चलिए, इसी जोश के कारण 17वीं BPSC का जो आंदोलन है वो अभी तक, बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी। हम बिहार के तमाम युवाओं से, छात्रों से, मैं अपने दोस्तों को, जो भी इष्ट मित्र मेरा भाई बंधु सखा है, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, भैया आप बड़े स्तर पर आइए। आह्वान करता हूँ मैं आपको, एकता और भाईचारा का संदेश दीजिए ताकि सरकार संज्ञान में ले और काम करे। क्योंकि भाई हम लोग बहुत दुखी है, पीड़ित हैं और शिक्षा से वंचित हैं, और यदि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला पीढ़ी हमें ढूंढेंगे, पूछेंगे, खोजेंगे और कोसेंगे। इसलिए हम लोग सतर्क रहकर भी बड़े स्तर पर हम सशक्त, मजबूत होकर शक्ति प्रदर्शन का आवाज़ लगाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सभी छात्र छात्राओं से आह्वान करते हैं, 30 तारीख को महाजुटान है, जो लोकतंत्र में मुंडी की गिनती होती है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर गिनती करवा के जैसे एहसास दिलाना चाहते हैं प्रशासन को भी और सरकार को भी, कोर्ट को भी, जिसके कारण जो हमारे पक्ष में फैसला दें और हम लोग कोई गलत मांग नहीं करें। हम यही बोलना चाहेंगे, कल हम लोग बहुत सारे लोग NIT घाट पे भी गए थे। ठीक है। वो बताया ना। हाँ, तो हम लोगों ने एक थीम चलाया था, बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग क्या खाते हैं खाने में, तो दाल भात चावल खाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर चला था, लोगों ने बोला था क्या चाहिए खाने में, तो री एग्ज़ाम चाहिए खाने में, क्या चाहिए खाने में, तो री एग्ज़ाम चाहिए खाने में।
तो देखिए ये जो जिंदा रखा है, इस आंदोलन को देखना होगा कि 30 तारीख को क्या होता है। फिलहाल यही स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे बैठे हुए उनका अपील है कि जितने भी लोग बीपीएससी सत्र भी है वो आ जाए यहाँ पर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।